दोस्तों आज हम माइकल ई गर्बर की फेमस बुक द ई मिथ रीविजिटेड की समरी देखने वाले हैं। ऑथर कहते हैं हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट होते हैं। पहले साल के एंड में उसमें से 40% बिजनेस फेल हो चुके होते हैं और बाकी बचे बिजनेसेस में से 80% अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। अब जो बिज़नेस पहले 5 साल में रिटेन रहते हैं उनमें से फिर 80% अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। यानी स्टार्टिंग के 10 साल तक कुछ सिलेक्टिव बिजनेस ही बाकी रह पाते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये बिज़नेस ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जो उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है और क्या उन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑथर ने ऐसे ही फेल होने वाले बिजनेसेस से सीखी गई वो सारी बातें शेयर की हैं कि वहाँ गलतियाँ क्या होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको बिज़नेस की मिथ को समझना है कि बिज़नेस का मतलब क्या होता है और एक रियल बिज़नेस किया कैसे जाता है। ऑथर कहते हैं जब एक आम आदमी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो ये बिज़नेस एक गलत फहमी पर शुरू किया जाता है और वो गलत फहमी होती है कि मैं चूँकि इस बिज़नेस का टेक्निकल काम अच्छे से कर सकता हूँ इसलिए मैं ये बिज़नेस भी कर सकता हूँ। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सोचे कि मैं चूँकि कोडिंग में एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं ये बिज़नेस भी अच्छे से कर सकता हूँ, इसलिए वो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ले। ऑथर कहते हैं यही सबसे पहली गलती होती है एक नए बिजनेसमैन की। अब ऐसा ऑथर क्यों कह रहे हैं, आइए इसे डिस्कस करते हैं। ऑथर के मुताबिक एक बिज़नेस को चलाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत होती है: बिजनेसमैन, मैनेजर, टेक्नीशियन। बिजनेसमैन वो होता है जो बिज़नेस के फ्यूचर को देखता है, बिज़नेस को विजन देता है, नए नए आइडियाज़ लाता है कि इस वक्त ये बिज़नेस कहाँ है और इसे कहाँ तक ले जाना है। सारा बिज़नेस स्टैंड करता है उसके विजन और आइडियाज़ पर, यानी ये बिज़नेस को एक डायरेक्शन और एक गोल देता है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल पर्सन होता है जो बिज़नेस की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, बिज़नेस में एक ऑर्डर को मेंटेन रखता है, यानी ये प्री प्रोग्राम सिस्टम के मुताबिक बिज़नेस को चलाता है और हर चीज़ को अलाइन रखता है। वो एम्प्लॉयज़ और कस्टमर को भी हैंडल करता है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभालता है। टेक्नीशियन बिज़नेस का टेक्निकल काम करता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो कोडिंग करता है, जिन्हें ये प्रोडक्ट को आइडियाज़ से प्रैक्टिकल शेप देता है और उसे इमेजिनेशन से एक्शन के थ्रू रियलिटी में लाता है। तो बिज़नेस को चलाने के लिए ये 3 पर्सन चाहिए होते हैं या एक ऐसा पर्सन जिसमें ये तीनों क्वालिटीज़ हों। अब जब एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाला पर्सन खुद ही तीनों काम संभालना चाहता है तो वो बिज़नेस स्टार्ट होते ही फेल हो जाता है, क्योंकि बिज़नेस की बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही होती। इसलिए अगर आपको एक टेक्निकल काम करना अच्छे से आता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप उसका बिज़नेस भी अच्छे से कर सकते हैं। ऑथर के मुताबिक एक बिज़नेस 3 स्टेजेस से गुजरता है। नंबर 1, इन्फेंसी स्टेज। ये टेक्निकल स्टेज होता है, यानी स्टार्टिंग में जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तो बिज़नेस ऑनर सब काम खुद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अगर ये काम किसी और से लेगा तो वो उसे ठीक से नहीं कर पाएंगे या वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा वो खुद कर सकता है। इसलिए वो अपने सारे काम खुद करता है और काम का बर्डन उसके ऊपर बढ़ने लगता है। बिज़नेस एक्सपैंड होता है, कस्टमर ज़्यादा आने लगते हैं तो फिर वो सारे कामों को उतना तवज्जो नहीं दे पाता जितना वो पहले देता था। अगर वो एक काम पर ज़्यादा वक्त लगाता है, उसे अच्छे से करता है, तो दूसरे कई काम अच्छे नहीं हो पाते टाइम की कमी की वजह से। इस तरह से बिज़नेस में बहुत सारे फॉल्ट आने लगते हैं और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। मसलन अगर आपने बर्गर की शॉप ओपन की है, अब शुरू में कस्टमर कम थे तो आप सब कुछ उसके मैनेज कर लेते थे, लेकिन जब कस्टमर बढ़ने लगे तो आप बर्गर बनाने की तरफ ध्यान देते हैं तो कस्टमर्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते या दुकान की सफाई का ख्याल नहीं रख पाते। अगर इन कामों की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो बर्गर की क्वालिटी में फ़र्क आने लगता है और कस्टमर शिकायत करने लगते हैं। तो सभी काम जब आप खुद संभालने की कोशिश करते हैं तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं जो बिज़नेस के बंद होने की वजह भी बन जाती हैं। अब अगर यहाँ पर बिज़नेस ऑनर को समझ में आ जाए कि वो ये सब काम अकेले नहीं कर सकता, उसे और लोगों की ज़रूरत है, तो अब उसका बिज़नेस दूसरे स्टेज में आ जाता है जो कि है एडोलेसेंस स्टेज। इस स्टेज पर बिज़नेस ऑनर अपने बहुत सारे काम दूसरे लोगों के ज़िम्मे लगा देता है जिन्हें वो हायर करता है। अब ऐसे में उसके ऊपर काम का बर्डन काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हर चीज़ एफिशिएंटली काम करने लग जाती है। अब इस स्टेज पर 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 1, कुछ कस्टमर की तरफ से शिकायत आती है कि आपके एम्प्लॉयज़ उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट उन्हें बनाकर नहीं दे रहे जैसा उन्हें पहले मिल रहा था। ऐसे में इस बिज़नेस ऑनर को फील होता है कि मेरे अलावा इस काम को कोई अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को हटाकर फिर से वो काम खुद करने लगता है, जिससे उसका बिज़नेस फिर से पहले स्टेज में वापस चला जाता है। या दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कभी बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगता है और इतना तेज़ी से एक्सपैंड होता है कि बिज़नेस ऑनर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे संभाल ही नहीं पाता और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। या फिर तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बिज़नेस एक्सपैंड होने की वजह से सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब वो ना तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, ना ही फैमिली को टाइम दे पाते हैं और ना ही बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नया सोचने और नए आइडियाज़ लाने के लिए उनके पास टाइम होता है। ऐसे में इस बिज़नेस की ग्रोथ उसी लेवल तक ही फिक्स हो जाती है, यानी उसकी ग्रोथ लिमिटेड रहती है। अब जो बिज़नेस ऑनर अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए इस स्टेज को पार कर लेता है तो अब वो आ जाता है बिज़नेस के सबसे हाई स्टेज पर, जहाँ बहुत कम बिज़नेस पहुँच पाते हैं
اور یہی وہ بزنس ہوتے ہیں جو باقی کے فیل ہونے والے بزنس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور سکسیزفل ہوتے ہیں۔ اور وہ تیسرا سٹیج ہے میچورٹی سٹیج۔ یہ کسی بھی بزنس کا الٹیمیٹ اور ایکسٹریم لیول ہوتا ہے، اور سارے کے سارے سکسیزفل بزنس یہی ہوتے ہیں۔ جب آپ کا بزنس اس لیول تک آ جاتا ہے تو اسے اب مارکیٹ میں ریٹین رکھنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ اب اپنے بزنس کو اس ہائیسٹ سٹیج تک پہنچانے کے لیے آپ کو کچھ رولز فالو کرنے ضروری ہیں۔ نمبر 1، ٹیک یور بزنس لائک اے فرینچائزی۔ آتھر کہتے ہیں زیادہ تر لوگ جب کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ عام طور پر شارٹ ٹرم کا سوچتے ہیں۔ وہ زیادہ آگے کا پلان نہیں بناتے کہ یہ بزنس جب ایکسپینڈ ہوگا تو اسے کیسے کس لیول تک لے کر جانا ہے۔ یعنی آتھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کی سٹارٹ سے ہی لانگ ٹرم کا سوچیں، بالکل ایک فرینچائزی بزنس کی طرح جو کہ ایک کلیئر کٹ سسٹم پہ سٹینڈ ہوتا ہے۔ وہ جتنا بھی ایکسپینڈ ہوتا چلا جاتا ہے اس کی ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی اور اس کی مینجمنٹ میں کوئی دقت نہیں آتی، کیونکہ اس کے لیے پہلے ہی ایک اسٹرانگ سسٹم اور بزنس ماڈل بنایا گیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، میک یور بزنس سسٹم ڈیپینڈنٹ۔ آپ کا بزنس پیپل ڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ سسٹم ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک کلیئر کٹ سسٹم اور بزنس ماڈل ہونا چاہیے جس میں سب کچھ پری ڈیفائنڈ ہو کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے اور کس کو کرنا ہے۔ ایسے میں سبھی لوگ اسی سسٹم کو فالو کرتے ہیں اور ہر کام اسی کے اکارڈنگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک اسٹرانگ سسٹم موجود نہیں ہے تو آپ کا بزنس پیپل ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ انہیں پتہ ہوگا کہ فلاں کام کرنا ہے لیکن وہ اپنی مرضی اور اپنے موڈ کے حساب سے کرتے رہتے ہیں، جس میں آؤٹ پٹ بالکل بھی سیم نہیں ملتا۔ آتھر نے یہاں پر اگزامپل دی ہے میکڈونلڈ کی۔ میکڈونلڈ کا برگر جس کنٹری میں بھی اور جس سٹی میں بھی آپ جا کر کھائیں اس کا ٹیسٹ بالکل سیم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اسٹرانگ سسٹم بنایا ہوا ہے اور برگر بنانے کے پورے پروسیس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور وہ اپنے امپلائیز کو وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ پراپرلی فالو کرنا سکھاتے ہیں۔ تو ان کے برگر کا ٹیسٹ ہر جگہ سیم ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ایک ہی آدمی نے بنایا ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ہی سسٹم کو فالو کر کے بنایا گیا ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوالٹی میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ تو یہ ہوتا ہے سسٹم ڈیپینڈنٹ بزنس۔ اگر آپ کا بزنس پیپل ڈیپینڈنٹ ہوگا تو وہ کچھ لوگوں کے اوپر پورے طریقے سے ڈیپینڈ ہوگا۔ اگر وہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا کام ٹھیک سے نہیں کرتے تو پورا بزنس خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے اپنے بزنس کو پیپل ڈیپینڈنٹ بنانے میں۔ اس لیے آپ کو اپنے بزنس کو فرینچائزی ماڈل کی طرح سسٹم ڈیپینڈنٹ بنانا ہے تاکہ وہ ایزلی اسکیل اور گرو ہو سکے۔ نمبر 3، ورک آن دا بزنس۔ آتھر کہتے ہیں کہ ایک بزنس کریٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے ایک اچھا لائف سٹائل کریٹ کر سکیں اور آپ کو فری ٹائم اور پیسہ مل سکے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے۔ اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بزنس سے باہر رکھیں، یعنی کام کا برڈن آپ پر نہ ہو بلکہ وہ ایک بنے بنائے سسٹم کے مطابق چل رہا ہو اور اسے آپ کا اسٹاف مینج کر رہا ہو۔ کیونکہ اگر آپ اپنے بزنس کا سارا کام خود کرتے ہیں اس سے تو اچھا تھا کہ آپ وہ 9 to 5 والی جاب ہی کرتے رہتے۔ وہ جاب چھوڑ کر آپ نے اپنے لیے خود ہی ایک نئی جاب کریٹ کر دی تو آپ کا اپنا بزنس بنانے کا سارا پرپز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے اس امیزنگ بک سے کچھ مین پوائنٹس جو ایک بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ بک بہت اچھا گین ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔